नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे लाइकेन के विषय में। तो आइए जानते हैं लाइकेन क्या है। लाइकेन थाइलाफाइट प्रकार की वनस्पति है जो कवक यानी फंगी और एल्जेई यानी शैवाल दोनों के सहयोग से यानी दोनों से मिलकर बनी है। लाइकेन क्या है? लाइकेन थाइलोफाइटस प्रकार की एक वनस्पति है जो फंगी कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनी है। इसमें कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सिम्बायोटिक है, यानी परस्पर सहसंबंध होता है। किसमें? कवक और शैवाल दोनों का सहसंबंध होता है, यानी सिम्बायोटिक होते हैं। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है। यानी कवक जो है कौन कौन सा पदार्थ जो है शैवाल को प्रदान करता है? तो जल और खनिज लवण, इसके साथ साथ विटामिन, ये सारी चीज़ें जो है शैवाल को प्रदान करता है। ये कौन प्रदान करता है? कवक प्रदान करता है। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, शैवाल का भी तो काम है। शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कवक को देता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर जो है शैवाल निर्माण करता है। और किसे देता है? कवक को प्रदान करता है, फंगी को प्रदान करता है। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को, यानी कवक और शैवाल के मध्य जो इस प्रकार का सहजीवी संबंध है, इसे हेलोटिज्म कहा जाता है। नोट टू द पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यानी कवक और शैवाल का जो सहसंबंध है, इस प्रकार के संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ध्यान रखिए दोस्तों, नोट टू द पॉइंट। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। किसने किया था? थियोफ्रेस्टस के द्वारा जो है लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। यानी लाइकेन का अध्ययन जो है, इसके विषय में जानकारी लाइकेनोलॉजी के द्वारा किया जाता है। लाइकेन के प्रकार, आइए हम लोग जानते हैं लाइकेन के कितने प्रकार हैं। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? क्रस्टोस। फर्स्ट क्या है? क्रस्टोस। इसमें थाइलस चपटा तथा आधार लंबा होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें थाइलस चपटा होता है और आधार लंबा होता है। दूसरा है फोलियोज है। फोलियोज, इसमें थाइलस में शाखित पत्तियों के समान अतिवृद्धि होती है। शाखित पत्तियों के समान जो इसमें अतिवृद्धि होती है। तीसरा है फ्रूटिकोज। तीसरा क्या है? फ्रूटिकोज है। इसमें थाइलस काफ़ी विकसित तथा जनन अंग उपस्थित होता है। इसमें थाइलस क्या होता है? काफ़ी विकसित होता है तथा जनन यानी रिप्रोडक्शन अंग जो होता है उपस्थित होता है। तो लाइकेन के प्रकार कौन कौन है? क्रस्टोस है, फोलियोज है और फ्रूटिकोज है। ये तीनों बातें ध्यान रखिए। प्रजनन, लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है। कैसे होता है? लाइकेन में प्रजनन भी 3 प्रकार से होता है। कौन कौन? कायिक, लैंगिक तथा अलैंगिक। कायिक के माध्यम से, लैंगिक माध्यम से और अलैंगिक माध्यम से प्रजनन होता है। इस तरह ध्यान रखिए दोस्तों, जो कायिक का प्रजनन जो है 3 तरह का होता है। कायिक, लैंगिक और अलैंगिक माध्यम से होता है। और भी महत्वपूर्ण तथ्य देखिए जो कि आप लोगों को दिमाग में ये बसाने लायक है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। क्या है? लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि लाइकेन जो है किसके संकेतक होते हैं? तो एयर पॉल्यूशन के संकेतक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते। जहाँ पे वायु प्रदूषण की मात्रा अधिक होती है, तो वहाँ पे लाइकेन
उगते नहीं हैं। दूसरा कारण है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकन को, ध्यान रखिए, पेड़ों की छालों पर उगने वाले जो लाइकन हैं क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोल्स। ये पेड़ों पर उगने वाले लाइकन को कोर्टिकोल्स कहा जाता है, तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन क्या कहलाते हैं? सेक्सिकोल्स कहलाते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं लाइकेन का आर्थिक महत्व क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी सारे पॉइंट जो है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। लाइकेन का आर्थिक महत्व, लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। लाइकेन क्या है? मृदा यानी भूमि के निर्माण में की प्रक्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कई ऐसे लाइकेन हैं जो दोस्तों खाद्य के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रेंडियर मास और क्लेडोनिया। रेंडियर मास और क्लेडोनिया ये आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? यानी रेंडियर मास का और क्लेडोनिया का आर्कटिक क्षेत्रों में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मास, आइसलैंड मास दो जो ध्यान रखिए, जो स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड ये यूरोपीय कंट्री हैं, जहाँ पर इन्हें केक के रूप में, केक बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी केक बनाने के उपयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकार्पन नामक लाइगन से जापानी लोग क्या करते हैं? सब्जी बनाते हैं। उसी प्रकार दक्षिण भारत में परमेलिया नामक लाइगन होता है, जिसके सहयोग से लोग क्या करते हैं? सालन, करी बनाते हैं, यानी सब्जी सालन के रूप में प्रयोग करते हैं। आर्चिल लेकेनोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न बन सकता है कि किस लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, आर्चिल लेकेनोरा लाइकेन के द्वारा नीला रंग प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाली लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकन से प्राप्त किया जाता है। यानी प्रयोगशाला में जो लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है वो किससे प्राप्त होता है? तो रोसेला नामक लाइकन से प्राप्त किया जाता है। लोबेरिया इर्बेनिया रेमेनीला आदि लाइकन का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? इत्र के निर्माण में किया जाता है। यानी इत्र के बनाने में किन लाइकन का प्रयोग किया जाता है? तो लोबेरिया, इर्बेनिया और रेमेलिना नामक लाइकन का प्रयोग जो है इत्र के निर्माण में किया जाता है। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी, आप लोग गाँव में या शहरों में कभी देखते होंगे कि व्यक्ति जो है मिर्गी रोग से पीड़ित होते हैं, तो इस मिर्गी रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो है लाइकेन परमेलिया सेक्टिलिसिस का प्रयोग जो औषधि के रूप में किया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियों का प्रयोग है लाइकेन के सहयोग से किया जाता है। असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक, यानी ये भी प्रश्न उठता है कि एंटीबायोटिक किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो असनिया यानी असनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक असनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। तो लाइकेन के बारे में ये सारी तथ्य आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया, जो कि आपके परीक्षा एवं आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।